आपको हम लोग मंत्री जी के क्षेत्र का एक पार्क दिखा रहे हैं। ये तब चर्चा में आ जाता है जब मुख्यमंत्री जी का उड़न खटोला पटना से पूर्णिया निकलता है, या फिर सब जल जीवन हरियाली के तहत डीएम साहब को परिभ्रमण करना पड़ता है, तो वह निकल जाते हैं उसी क्षेत्र में जहां पर कभी पहले अंग्रेजों का निवास स्थान होता था, और इसी वजह से इसे कहा जाता है काझा कोठी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का कोठी हुआ करता था। अब देखिए ये भवन आज भी गवाह है कि एक समय में इस एरिया में बड़ा रौनक रहता था, क्योंकि तभी अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा सा एरिया का एक पार्क जो है जरूर छोड़ कर चले गए। लेकिन उसके बाद आज तक ये पार्क जो है जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, और हम लोग इसलिए खबर को दिखा रहे हैं कि लोग चिल्लाते हैं कि पर्यटक स्थल के रूप में अपने क्षेत्र को डेवलप किया जाए या रोजगार के लिए कुछ किया जाए, लेकिन लोगों को यहाँ पर रोजगार का मतलब जो है वो सिर्फ और शांति भोज, या फिर पर्यटक का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है किसी और के शादी में, मुंडन में, या फिर विवाह के अलावा श्राद्ध में भोज खाना ही विकास होता है। अब ये देख लीजिए, ये काझा कोठी का पार्क है, लगभग 52 एकड़ के आसपास का ये क्षेत्र है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर क्या है, ये आगे और आ जाइए, जल जीवन हरियाली के नाम पर क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ घेगवा वाला ये अब पार्क है या जलाशय है या फिर ये धार है, वो आपको खुद यहाँ पर समझना है। क्योंकि कई बार और मुख्यमंत्री जी इसके जीर्णोद्धार के लिए 140 करोड़ के आसपास का राशि जो है, जब समाहरणालय आप जाएंगे तो वहां पर बोर्ड में आपको इसका राशि जो है वो अंकित किया हुआ दिखाई देगा। और ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में लगातार कई टर्म से विधायिका लेसी सिंह भी है, मंत्री भी रही है, जब जब सरकार बना तब तक मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके कार्यकाल में उसके क्षेत्र में देखिए एक लाइट है, जलता नहीं है अभी, और इसमें एक लाइट पोल है, लाइट भी गायब है। यहाँ पे दिखा दीजिए, इसमें लाइट ही गायब है। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, आगे आते जाइए, और ये जिस गेट से हम लोग घुसे हैं ये फ्री वाला गेट है, लेकिन इस साइड से अगर आप घुसेगा पैसा आपको नहीं लगता है, क्योंकि गेट ही नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना, ये उस पार से अगर घुसेंगे बस्ती होकर तो वहाँ 20 रुपया लगता है लोगों को। उसके बाद आप झाड़ी वाड़ी जहाँ भी बैठना होगा आप बैठ सकते हैं परिवार के साथ में या दोस्त के साथ में, लेकिन इस साइड से अगर आएंगे फ्री एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला आपका है नहीं। और आगे आके पूरा दृश्य आपको दिखा देते हैं कि अगर इस पार्क को का सौंदर्यीकरण हो तो शायद इस एरिया का क्या डेवलपमेंट होगा, क्या विकास होगा। लोग जो है कम से कम जिला में रहकर थक जाएंगे, तो कम से कम गांव ग्रामीण इलाका में आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क की लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए कितना बड़ा है। शायद हमारे कैमरा फ्रेम में इतना बड़ा पार्क जो है नहीं समा पाएगा, और वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। लेकिन ये पार्क जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों का लेटरिन करने के लिए ये बना हुआ। अभी भी देखिए आपको एक आदमी वहां पर लेटरिन धोता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आगे आ जाइए आप, ये बाउंड्री का हाल है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन संख्याएं इतनी कम है कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि काझा कोठी पार्क में है क्या, सुविधाओं के नाम पर क्या है, क्योंकि उस साइड में थोड़ी बहुत, क्योंकि जब भी बड़े नेताओं की एंट्री होती है तो वही होके होता है, इस एरिया में कोई ध्यान देता नहीं। अब इस पोल का भी आप हाल देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पाइप है, लाइट यहाँ से गायब है। और कितने करोड़ का ये फंड है, कितने करोड़ का बजट जो है वो प्रगति यात्रा जब नीतीश कुमार जी कर रहे थे उस समय जब पूर्णिया आए थे, तो इसके कायाकल्प के लिए ही कितने करोड़ों का फंड जो है वो देकर गए कि अब इसका जीर्णोद्धार करना है। जब डीएम साहब राहुल कुमार थे, जल जीवन हरियाली बड़ा उनका सुनहरा प्रोजेक्ट था, तो उसके तहत इनके जीर्णोद्धार में भी करोड़ों रुपया खर्च किए गए। लेकिन नजर क्या आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 15वीं षष्ठम योजना से, पंचायत समिति मुखिया का योजना से बना हुआ सिर्फ छठ घाट आपको नजर आ रहा है। और आगे आ जाइए, देखिए यहाँ भी आपको एक पिलर है, लेकिन पोल पर लाइट जो है वो अभी तो दिन है लेकिन जलता नहीं, लेकिन शायद लोगों से पूछने के बाद पता चला कि लाइट यहाँ पर जलता ही नहीं। और इधर देखिए अभी भी आपको उस अंग्रेज के जमाने का बना हुआ मकान अभी भी आपको देखिए दिख रहा होगा, लेकिन इधर जो जीर्णोद्धार के लिए ये पार्क तरस रहा है वो आज तक कभी जीर्णोद्धार के लिए कोई सोचा ही नहीं गया। तो कम से कम आपके क्षेत्र में मंत्री जी अगर इस तरह का इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो डेवलपमेंट के लिए तरस रहा है, अगर आप इस पर, क्योंकि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जो फंड देना था वो दे दिया है, लेकिन अब आपका काम बनता है कि आप इसको सुचारू रूप से कम साफ सफाई करा दीजिए, और उसके बाद अगर इसको पर्यटक स्थल के रूप में जब डेवलप करना चाहेंगे तो शायद पूर्णिया के लोगों को एक अच्छा सा पार्क भी मिलेगा। और इतना बड़ा पार्क पूरे पूर्णिया जिला में आप कहीं भी ढूंढ लेंगे संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जमीन किसी के पास होगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा जमीन इस पार्क के पास है। लेकिन आज तक आपके उदासीनता के कारण से पार्क जो है वो रो रहा है।
अगर ये कहा जाए, फिर बड़े अधिकारी का आगमन होगा तो उधर से उस साइड से थोड़ा बहुत आगे साफ सुफ कर दिया जाता है, और रह जाता है तो उस पार्क का ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल इस हाईवे से सटा हुआ है। और उसके बाद ये हाल दिखाने के बाद भी अगर जिलाधिकारी के संज्ञान में ये पार्क नहीं आता है, ये जलाशय नहीं आता है, तो फिर जल जीवन हरियाली जो मुख्यमंत्री जी का ही बड़ा सुंदर सा प्रोजेक्ट है, बड़ा सुंदर सा उसका सपना है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। तो बिना इस घेगवा हटाए किस तरह से जल आएगा, किस तरह से जीवन रहेगा, सोचिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और आप भी अगर इस पार्क में कभी आए होंगे तो शायद सिर्फ और सिर्फ आपको लगा होगा कि हम लोग कोई गांव का एक ऐसा धार में है जहां पर पानी जमा है, घेगवा जमा है। उसी को देखकर आप समझ जाइएगा कि चलो भाई पार्क में आए हैं। नया नया शादी के लिए भी यहाँ पर पता चला है कि शूट भी होता है, वेडिंग शूट भी होते हैं। लेकिन इस धार में कौन सा वेडिंग शूट कराने के लिए बाहर के लोग आएंगे, एक बार सोचिएगा जरूर। जय हिंद।